उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। शफीकुर रहमान पर तालिबान के समर्थन में भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद ने तालिबान का पक्ष लेते हुए उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने यह मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा फेसबुक पर तालिबान को लेकर पोस्ट करने पर 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व में भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर शफीकुर बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूं, यदि उनके पास पैसे नहीं है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। भाई वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान का। कमाल, ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें पुलिस अपना पक्ष साफ कर रही है, उसने तो मामले दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अब जो सांसद साहब है वो ये कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था, तो बात दरअसल है क्या? ये देखिए, ऐसा है, पहले एसपी साहब ये जो कह रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। दूसरे, शफीकुर रहमान बर्क का जितना भी बयान हमने सोशल मीडिया में देखा है, उसमें कोई भी बयान में एक शब्द भी आपत्तिजनक नहीं है। हमारे पास वो लिखा हुआ रखा हुआ है, बल्कि वो तालिबान की निंदा कर रहे हैं, उनसे लड़ने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर जाके उनसे पूछ रहा है इसके बारे में, वो खुद से कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा और वहां अमेरिका ने कब्जा कर रखा है, पहले रशिया ने कर रखा था, तो वो आजाद कराना चाहते हैं अपने देश को। ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्यों दखल देंगे। पहले वो कह रहे हैं मेरा कोई दखल नहीं है, उनका देश है, तालिबान उस देश के नागरिक हैं। तालिबान के कट्टरपंथी होना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना एक इशू है, लेकिन तालिबान लेजिटिमेटली वहां स्टेक होल्डर हैं उस देश में। उनके कट्टरपंथ के अलावा तो वो उस देश के नागरिक हैं। अगर वो चाहते हैं अमेरिका वहां से चला जाए तो इसमें कोई देशद्रोह की बात नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि कोई लोग मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमें क्यों डर लगेगा। हमारे मुकाबले में हमारे अंदर हमारा मुल्क बहुत मजबूत है। अगर यहां कब्जा करने आएंगे तो सारा मुल्क खड़ा है और सारा मुल्क एक साथ है।
उनसे पूछा जा रहा है कि तो क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? वो कह रहे नहीं, मैं सही नहीं मानता हूं। वो जो कब्जा अपने यहां कर रहे हैं वो जाने, ठीक है वो आजाद होना चाहते हैं, वहां अमेरिका की हुकूमत क्यों होनी चाहिए? वो सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तालिबान के कब्जे को सही नहीं मानता हूं। वो कह रहे हैं तालिबान हिंदुस्तान पे कब्जा अगर करने के लिए लड़ने आएगा तो पूरा मुल्क साथ खड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि हम उनके कब्जे को सही नहीं मानते, लेकिन अमेरिका का कब्जा वहां क्यों होना चाहिए? इसमें 135A कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कौन सी बात है इस पूरे बयान में? इसमें तालिबान का जो झगड़ा है किसी दूसरी कौम से नहीं है, मुसलमानों के दूसरे गुट से है। वहां पे तमाम एथनिक ट्राइबल समूह हैं, उनसे आपस में झगड़ा चल रहा है उनका। वहां लिबरल मुसलमानों और कट्टर मुसलमानों का झगड़ा है। मौलाना कल्बे सादिक साहब जो एक बहुत बड़े मौलाना था, उनका कहना था कि एक इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब लाए और दूसरा इस्लाम तालिबान ले आया है। तो ये जो झगड़ा है मोहम्मद साहब के इस्लाम और तालिबान के इस्लाम के बीच में है। इसमें हिंदुस्तान कहीं नहीं आता, इसमें हिंदू कहीं नहीं आते, इसमें बीजेपी कहीं नहीं आती, इसमें अपना देश कहीं नहीं आता, इसमें 153A कहीं नहीं आता, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम हुआ है वो कहीं नहीं आता। ये पूरा बयान जो उन्होंने दिया हुआ है ये हमारे सामने है। इसमें ना वो अपने देश के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम एक हैं, वो आएगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पे ये बात सच है कि बहुत सारे कट्टरपंथी लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो बयान है इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो वो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो एक फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तालिबान के कब्जे का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका दूसरे देश को क्यों अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए? तो ये चुनाव आने वाले हैं, बहुत तरह की ऐसी चीजें पोलराइजेशन के लिए होती हैं, वो आगे भी होती रहेंगी। बिल्कुल। और अहम यह है कि अभी तो कई देश, अमेरिका की सरकार और यूरोप की सरकारें और भारत भी अब इंतजार कर रहा है तालिबान के रवैये को देखने के लिए ही, क्योंकि आगे जाके क्या पता किसे मान्यता दी जाती है और किस सरकार को पहचाना जाता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कमाल इस पूरी जानकारी के लिए और इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि किस तरीके से एक सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर।